इस वीडियो में हम SWT यानी हाई वाटर टेम्परेचर की जो सेफ्टी हमारे डीजी के अंदर होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो SWT अलार्म आता है हमारे डीजी में या हमारे डीजी में जो सेफ्टी होती है वो अलार्म क्यों जनरेट होता है, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर आ जाता है तो सबसे पहले हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा हाई वाटर टेम्परेचर होता है ये हमारा सिर्फ वाटर कूल्ड डीजी में ही होता है। तो आपके मन में जो सबसे पहला सवाल है वो यही आता होगा कि आखिर हमारे डीजी के अंदर हाई वाटर टेम्परेचर अलार्म आने का कारण होता क्या है। तो हम आपको बता दें, जो हाई वाटर टेम्परेचर अलार्म आता है हमारे डीजी के अंदर उसका मेन कारण सिर्फ एक ही होता है और वो यही होता है कि जो हमारा कूलेंट है हमारे डीजी के अंदर उसका जो फ्लो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। जिस तरीके से हमारा कूलेंट हमारे डीजी के अंदर से फ्लो करना चाहिए उसमें कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो मेनली इसी कारण से हमारा जो हाई वाटर टेम्परेचर है वो हमें हमारे डीजी के अंदर देखने को मिलता है। तो अब एक एक करके इनके जो कारण होते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर कभी आपके सामने ऐसी समस्या आती है कि आपको आपके डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है ओवरलोड का। अगर आप अपने डीजी को ओवरलोड करके चलाओगे तो आपके डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आएगा ही आएगा। तो इसके लिए आप जो जरूरी लोड नहीं है, जो एसेंशियल लोड नहीं है, उसको कम कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका जो हाई वाटर टेम्परेचर है वो आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। अगले कारण की बात की जाए तो जो हमारा एयर फिल्टर यूज किया जाता है हमारे डीजी के अंदर वो अगर कभी चोक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हमारा फिल्टर चोक हो जाता है तो हमारे डीजी के अंदर सही से हवा नहीं जा पाएगी, जिसके कारण हमारे जो डीजी है उसकी एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में अगर हमारे डीजी के अंदर हवा कम जाएगी तो हमारा डीजी फ्यूल को ज्यादा बर्न करने लग जाएगा, यानी ज्यादा डीजल को जलाने लग जाएगा। ऐसे केस में ज्यादा डीजल अगर जलेगा तो हमारे डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा एक कारण जो हमारी वाटर लाइन होती है, यानी जो हमारी लाइनें होती हैं कंडेंसर से डीजी से कूलिंग टावर के बीच में, उनमें जो वाल्व लगे होते हैं वो वाल्व अगर बंद है तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कूलेंट है वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में डीसी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकलेगी और हमारा डीजी हाई वाटर टेम्परेचर का जो अलार्म है वो जनरेट कर देगा। तो हमारे डीजी में जितनी भी वाल्व लगी है वो हमें जरूर चेक करनी चाहिए कि कहीं कोई वाल्व बंद तो नहीं है। इसके अलावा जो हमारा कंडेंसर वाटर है वो अगर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। कंडेंसर वाटर लो होने के कारण जितनी हीट एनर्जी हमारे डीजी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी की पूरी हीट बाहर नहीं हो पाएगी और एक टाइम पे आके हमारा जो डीजी होता है वो हाई वाटर टेम्परेचर को शो करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वाटर का जो लेवल है वो भी चेक जरूर करना चाहिए कि जो हमारे डीजी में कंडेंसर वाटर का लेवल है वो सही है या नहीं है। अगला जो कारण हो सकता है वो हमारा जो कंडेंसर पंप होता है उसके बंद होने के कारण भी हमारे डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर आ सकता है। अगर हमारे डीजी में कूलिंग के लिए जो कंडेंसर पंप यूज किया जाता है ताकि जो हमारा कूलेंट है वो हमारे डीजी से होता हुआ कूलिंग टावर के बीच में फ्लो कर सके, अगर हमारा कंडेंसर पंप बंद होगा तो जो हमारा पानी यानी कूलेंट है वो कूलिंग टावर और डीजी के बीच में सर्कुलेट कर ही नहीं पाएगा। इसके कारण से हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। अगले कारण की बात की जाए तो जो हमारा कूलिंग टावर होता है अगर उसका जो फैन है वो बंद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्योंकि जब हमारा कूलेंट यानी पानी जो है वो डीजी से हीट एब्जॉर्ब करके ऊपर कूलिंग टावर पे जाएगा, तो अगर वहां पे कूलिंग टावर का जो फैन है वो ही बंद होगा तो जो हमारा पानी है वो सही से ठंडा हो नहीं पाएगा और सही से ठंडा नहीं हो पाएगा तो ऐसे में वो गर्म पानी फिर से घूम के हमारे डीजी के अंदर आएगा और धीरे धीरे करके ये पानी इतना गर्म हो जाएगा कि जो हमारा डीजी है वो हाई वाटर टेम्परेचर अलार्म जनरेट कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कूलिंग टावर के फैन को भी जरूर चेक करना चाहिए कि कूलिंग टावर का फैन चालू है या फिर बंद है। अगले कारण की बात की जाए तो जो हमारे डीजी में ट्यूब्स होती हैं, जो पाइप्स होती हैं, उनके अंदर क्रोजन हो जाता है और स्केल जम जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे डीजी की जो हीट है एनर्जी हमारे कूलेंट यानी पानी में ट्रांसफर होती है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर वो हीट सही से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो वो हीट हमारे डीजी में फंस के रहेगी और ऐसी कंडीशन में फिर से हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो आपके पानी का पीपीएम है और टीडीएस होता है ये भी कंट्रोल रहने चाहिए। अगर ज्यादा टीडीएस का पानी आप यूज करोगे तो जो हमारी ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर स्केल जमेगा और जो हमारा हीट ट्रांसफर है वो सही से नहीं हो पाएगा। अगले कारण की बात की जाए तो जो हमारा कूलेंट हम डीजी के अंदर यूज करते हैं उसकी जगह अगर हम पानी यूज कर लेंगे तो भी हमारा हाई वाटर टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम दो तरह से कूलेंट
को यूज करते हैं। एक कूलेंट जो हमारा डीजी के अंदर होता है, जो हमारी कूलिंग जैकेट के अंदर से घूमता है और हमारे डीजी की जो हीट एनर्जी है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा कूलेंट हमारा होता है जो हमारे कूलिंग टावर और डीजी के बीच में घूमता है। यहाँ पे हम पानी ही यूज करते हैं। अब जैसे हमारा जो डीजी में कूलेंट है वो डीजी की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और जो हमारा पानी है उसके अंदर इस हीट को ट्रांसफर कर देगा। अगर हमारे डीजी में हम इस कूलेंट की जगह पानी यूज करेंगे तो जो हमारे इसके अंदर की ट्यूब्स हैं उनमें स्केल जमेगा और स्केल जमने के कारण जो हीट ट्रांसफर है वो सही से नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी कूलिंग जैकेट होती है उसके अंदर भी स्केल हो जाती है। उसका कारण भी यही होता है कि हम कूलेंट की जगह पानी यूज करते हैं, जिसकी वजह से स्केल जमती है। तो ऐसे में हमें कूलेंट की जगह पानी यूज करने से बचना चाहिए। अगले कारण की बात की जाए तो जो हमारे डीजी में कूलेंट यूज किया जाता है उसके जो फिल्टर होते हैं वो अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा कूलेंट है वो सही से फिल्टर भी नहीं हो पाएगा और हमारे जो फिल्टर का प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा कूलेंट जो है वो सही से फिल्टर नहीं हो पाएगा तो हीट ट्रांसफर भी सही से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड जाली लगी होती है हमारी लाइन के बीच में, जो हमारा कंडेंसर पंप होता है और कूलिंग टावर होता है, इनके बीच में जो स्टैंडर्ड लगी होती है वो अगर जाम हो जाती है तो जो हमारा वाटर का फ्लो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारे पंप होते हैं, जैसे हमारा कंडेंसर पंप है, इसकी अगर सील कट जाएगी तो जो हमारा ये पानी है कूलिंग टावर से डीजी के बीच में फ्लो करने वाला वो हमारे पंप से ही लीक होता रहेगा और वहां पे वेस्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो वाटर लेवल है वो लो चला जाएगा। इसके कारण भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा कूलिंग टावर होता है वहां पे अगर कूलिंग टावर के वाल जो लगे रहते हैं वो अगर क्लोज है तो भी हमारे जो वाटर का सर्कुलेशन है वो पूरा नहीं होगा। इसके कारण भी हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो कूलिंग टावर है वो अगर पुराना हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मान लीजिए इसके ऊपर जो स्प्रिंकलर लगे रहते हैं वो टूट जाते हैं या वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो स्प्रिंकलर के खराब हो जाने के कारण हमारे फिंस पे जो पानी गिरता है वो एक ही जगह पे सारा पानी गिरेगा, वो बौछार के साथ बारिश की तरह से हमारे फिंस के ऊपर नहीं गिरेगा, जिससे हमारा जो पानी है उसका जो हीट एक्सचेंज है एयर के साथ वो सही से नहीं हो पाएगा। यानी हमारा जो पानी है वो सही से ठंडा नहीं हो पाएगा। अगर हमारा पानी ही सही से ठंडा नहीं होगा तो वो हमारे डीजी की जो हीट एक्सचेंज है वो सही से नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ कारण हमारे डीजी में जिसके कारण हमें हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब बताते हैं आपको ऐसी कंडीशन में अगर कभी हाई वाटर टेम्परेचर देखने को मिल भी जाता है तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपका जो एक्स्ट्रा लोड है, जो एसेंशियल लोड नहीं है, जो आप बंद कर सकते हैं, उस लोड को आपको बंद कर देना चाहिए, जिससे आपका जो डीजी है वो लोड कम होने के कारण हीट भी बहुत कम होगा और ऐसे में उसमें हाई वाटर टेम्परेचर आने के चांस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेन काम हमें करना वो ये होता है, जो हमारी कूलेंट वाली लाइन यानी हमारे जो कूलिंग टावर से और कंडेंसर के बीच में होते हुए जो हमारी लाइन आती है यहाँ पे, उसमें से जो लाइन हमारे डीजी से आउट कर रही है, यानी यहाँ पे दो लाइनें होती है, एक इन वाली होती है, एक आउट वाली होती है। तो यहाँ पे जो लाइन आउट वाली है यानी पानी जिस लाइन से डीजी से बाहर निकल रहा है उसमें लगे वाल को हमें खोल देना है, ताकि जो गर्म पानी है हमारा डीजी की हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो पानी हमारा इस वाल से बाहर निकल जाए। और वहां पे दूसरी तरफ हमें इसके साथ ही जो हमारे कूलिंग टावर में पानी भरने वाली वाल है उस वाल को भी खोल देना चाहिए, ताकि जो फ्रेश वाटर है वो हमारे कूलिंग टावर में भरता रहे। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो जो हमने पानी नीचे निकालना शुरू किया है उस पानी की पूर्ति हमारी कूलिंग टावर में होती रहेगी, हमारा पानी कम नहीं होगा। दूसरा, हमारा जो गर्म पानी है वो तो वहां पे नीचे ही निकल जाएगा और हम यहाँ पे जो फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं इसका टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये पानी हमारे जो डीजी की हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करेगा, जिसके कारण जो आपके डीजी में हाई वाटर टेम्परेचर का अलार्म आया है वो आसानी से चला जाएगा। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डीजी ऑपरेटर की जो रिस्पांसिबिलिटी यानी जिम्मेदारियां होती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप डीजी की सेफ्टी इंस्पेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं।